गिरनार जैन कथा। गोमेद यक्ष। भारत क्षेत्र की पावन भूमि पर सुग्राम नामक एक रमणीय गांव था। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका व्यवसाय गोमेद आदि कई प्रकार के यज्ञ कर्म और अनुष्ठान करवाना था। यज्ञों में विशेष निपुण होने के कारण वह गोमेद ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध था। अज्ञानता के गहरे अंधकार के कारण वह धर्म के नाम पर यज्ञों के माध्यम से अनेक जीवों की हिंसा करता था। इस पाप कर्म के तात्कालिक परिणामस्वरूप उसकी पत्नी और पुत्रों का निधन हो गया। पत्नी और पुत्रों के बिना वह अत्यंत दुखी और बेसहारा हो गया। ऊपर से उसके शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। उसके स्वार्थी रिश्तेदारों ने उसे तिरस्कार के साथ छोड़ दिया। कुष्ठ रोग के कारण उसके शरीर में असंख्य कीड़े पैदा हो गए और वह नरक समान पीड़ा भोगने लगा। उसके शरीर से असहनीय दुर्गंध और अशुद्ध पदार्थ लगातार गिरते रहते थे, जिससे वह और अधिक कष्ट में था। उसके चारों ओर मक्खियां भिनभिनतीं और वह भयंकर दर्द में कराहता रहता। वह जीवन से निराश होकर इन पीड़ाओं से मुक्ति के लिए मृत्यु की कामना करता, लेकिन पूर्व जन्म के पुण्य कभी न कभी फल देते ही हैं। एक दिन उसी मार्ग से दयालुता के सागर क्षमाश्रमण एक महान मुनि गुजरते हैं। उन्होंने उसकी दयनीय दशा को देखा और सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, हे भाग्यशाली, अज्ञानवश तुमने कुकर्म किया है और धर्म के नाम पर जीवों की हिंसा की है। ये तो उस पाप वृक्ष के छोटे छोटे अंकुर मात्र हैं। अभी तुम्हें और भी दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अगर इन पीड़ाओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो देर मत करो। जीवों की दया के मूल में स्थित करुणा सागर श्री जिनेश्वर भगवान द्वारा प्रचारित जिनधर्म को स्वीकार करो। साथ ही अनंत तीर्थंकरों की पुण्य भूमि रैवतगिरी तीर्थ की सेवा और भक्ति करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। संत के अमृत वचनों को सुनकर गोमेद ब्राह्मण ने रैवतगिरी तीर्थ की भक्ति का संकल्प लिया। वह समता और शांति के सागर में डूब गया और बिना किसी पीड़ा के उसका देहांत हुआ। अपने उपशम भाव और तीर्थ भक्ति के प्रभाव से वह दिव्य शक्ति संपन्न यक्ष बन गया। मुनिवर के वचनों से वह अनेक दिव्य शक्तियों का स्वामी बन गया। उसने 3 मुख धारण किए ताकि वह भगवान के गुणों का स्तवन कर सके, और 6 भुजाओं में शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र जैसे शक्ति, शूल, नख, चक्र, परशु और बीजक लिए। उसके शरीर पर जनेऊ था और उसका वाहन पुरुष रूप में था। गोमेद यक्ष दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर रैवतगिरी तीर्थ पर पहुंचा और परमात्मा की वंदना की। पूर्व जन्म में केवल भगवान के नामस्मरण से मिले उपकार को याद कर वह भावविभोर हो उठा। उस समय इंद्र महाराज ने उसे भगवान नेमिनाथ के शासन का अधिष्ठायक देव के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये कथा गोमेद यक्ष के पुण्य उदय, तपस्या और जिनधर्म के प्रति समर्पण का महत्व दर्शाती है।